आज हम लोग चर्चा करेंगे ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। ऑल थिंग्स जितने भी हैं, नाउन्स का हम लोग पढ़ते थे। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो जितने भी थिंग हैं वो सारे क्या हैं? ब्राइट है, चमकीले हैं और ब्यूटीफुल हैं, सुंदर हैं, खूबसूरत हैं। तो गेट सेट गो, लुक अराउंड यू। लुक अराउंड यू, अराउंड मीन्स क्या हो गया? हमारे अगल बगल। एंड नेम 5 थिंग्स, 5 ऐसे चीज़ को आपको नाम बताना है जिसको आप ब्यूटीफुल मानते हैं। और फिर आपको ये सोचना भी है, वाई डू यू थिंक दे आर ब्यूटीफुल। ठीक है, सपोज किसी को फ्लावर अच्छा लगता है तो फ्लावर को ब्यूटीफुल बोलेगा। अगर किसी को कोई शॉर्ट्स अच्छा लगता है तो उसको वो ब्यूटीफुल बोलेगा। तो सिर्फ आपको ये नहीं सोचना है कि ये 5 थिंग्स आपको ब्यूटीफुल लगते हैं, आपको सोचना भी है, कारण भी सोचना है कि क्यों ब्यूटीफुल लगते हैं। अब आप इसको कंपेयर कीजिए अपने क्लासमेट से। क्लासमेट आपको क्या आंसर देता है, वो किसको सुंदर बोलता है और वो उसको सुंदर क्यों बोलता है। क्लासमेट नहीं तो आप अपने मम्मी पापा के साथ भी बैठ के इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि मम्मी 5 थिंग्स बताओ जो तुमको ब्यूटीफुल लगता है। साथ में यह भी बताना होगा कि ब्यूटीफुल क्यों लगता है। ठीक है, तो अब हमको एक नज़रिया मिलता है। लिटरेचर देखिए, पढ़ने का मतलब ही है कि इससे आपका लैंग्वेज का विकास होगा। कैसे बोलना है उसको, आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, रीड टू अंडरस्टैंड। इट इज़ द वर्ल्ड, इजंट द वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस। ये दुनिया जो है, इजंट, इजंट देखिए शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं इज़ नॉट। तो इज़ नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कर देंगे? इजंट। ठीक है, ये दोनों सेम है। इजंट द वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस। देखिए क्वेरी क्वेश्चन मार्क है, ये हमेशा याद रखेंगे। जब भी ये क्वेश्चन मार्क होगा आपको क्वेश्चन पूछने जैसा लगना चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं, इजंट द वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस। इसको आपको इस तरह से पूछना होगा, इजंट द वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस। रीड अबाउट ऑल द वंडरफुल थिंग्स दैट गॉड हैज़ गिवन अस। इस केस में हमको ये पूरे वर्ल्ड को कौन बनाए हैं? गॉड बनाए हैं। तो हम लोग को गॉड से जो हम गॉड गिवन है उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या वंडरफुल थिंग्स हैं। तो देखिए इसमें ऑल थिंग्स, ऑल थिंग्स, ऑल थिंग्स एंड लास्ट में लॉर्ड गॉड। तो एकदम याद हो जाएगा, आसान है। ऑल थिंग्स क्या है? ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। कोई भी चीज़ ब्राइट है, ब्यूटीफुल है। ऑल थिंग मीन्स एवरीथिंग, ग्रेट एंड स्मॉल, जो बड़े हैं और जो छोटे भी हैं। ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल। वंडरफुल मीन्स हो गया लवली। कोई भी चीज़ जैसे ही देखते हैं हमारे मुंह से अचानक निकल रहा है, वंडरफुल। तो समथिंग दैट फिल्स यू विथ सरप्राइज, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन वो उस तरह से परफॉर्म करता है, तो आपको क्या, आपके मुंह से अचानक क्या निकलेगा? वंडरफुल। तो ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल। तो देखिए लॉर्ड, लॉर्ड ईश्वर को बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं गॉड। मेड देम ऑल, देखिए मेक होता है, मेक मीन्स बनाना, मेक मीन्स बनाना। तो इसका पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? मेक का मेड, MEDE, मेड। तो द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल। ठीक है, किसको किसको लॉर्ड गॉड बनाए? जो ब्राइट है, जो ब्यूटीफुल है, जो ग्रेट है, जो स्मॉल है, जो वाइज है, जो वंडरफुल है। तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड, आप बताएंगे ब्यूटीफुल। ऑल थिंग्स ग्रेट एंड, आप बताएंगे स्मॉल। ऑल थिंग्स वाइज एंड, आप बताएंगे वंडरफुल। द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल, यानी ब्राइट, ब्यूटीफुल, ग्रेट, स्मॉल, वाइज एंड वंडरफुल। ये सब जो भी वस्तुएं हैं, सामान हैं, इसको कौन बनाया है? लॉर्ड गॉड। हमेशा ध्यान रखिएगा लॉर्ड गॉड के आगे द लगता है, जो आर्टिकल में आप लोग पढ़े थे। नेक्स्ट देखिए, हमारे नेचर का बड़ा ही खूबसूरत पिक्चर है। तो इसमें देखिए अब
जो पोएट हैं, जो ये पोएम है ना, तो जो पोएम लिखते हैं उनको पोएट बोलते हैं। इनके पोएट हैं आपके, कौन हैं पोएट हैं आपके, पोएट का तो इसमें नाम नहीं दिया हुआ है। एनीवे लोग देखते हैं। अब एक लिटिल फ्लावर के बारे में बात करेंगे और दूसरा लिटिल बर्ड के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जब भी फ्लावर को आप ध्यान से देखेंगे तो जिस समय वो प्लांट में फ्लावर आने वाला होता है तो वो क्लोज्ड रहता है, ठीक है। जो भी है, सपोज इस वाले फूल की बात करें तो ये शुरू में क्या होगा, ऐसे, और इसके बाद फिर इसके ऊपर से ऐसे ऐसे क्लोज रहेगा। ये क्लोज रहता है, ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से फ्लावर क्लोज रहता है। तब ये फ्लावर जब ब्लोजम करने वाला मतलब खिलने लगता है, तब क्या होता है कि ये धीरे धीरे ऐसे खुल के होते जाएगा, ये ऐसे खुल के होते जाएगा, ये ऐसे, और इसके ऊपर ये आपका फ्लावर पहले छोटा रहेगा, फिर देखिएगा कि ऐसे ऐसे ये ओपन होता है, ठीक है। तो ईच लिटल फ्लावर दैट ओपन्स, कोई भी छोटा फ्लावर जो है ओपन हो रहा है। ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स, लिटिल बर्ड क्या है, बहुत ही सुरीली आवाज़ में गाना गाती है। गाना गाना मीन्स इट डजेंट मीन कि वो गाना दूसरा जो आप मूवीज़ में देखते हैं। तो जब भी आप शांत माहौल में, जब गार्डन में बैठेंगे तो जो इनका आवाज़ होता है वो किसी म्यूज़िक से कम नहीं होता है। तो ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग, तो याद रखना है, लिटिल फ्लावर ओपेन्स और लिटिल बर्ड सिंग्स। नेक्स्ट है ही यहाँ पे कौन है, द लॉर्ड गॉड। यहाँ पे ही दोनों में क्या है, ये आपके हैं द लॉर्ड गॉड। ही मेड, जैसा हम लोग अभी पढ़े थे, मेक है, मेक का दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, पास्ट फॉर्म, पास्ट टेंस में मेड होता है। तो कौन बनाया, द लॉर्ड गॉड मेड देयर ग्लोइंग कलर्स। अब देखिए ग्लोइंग कलर्स किसको बोलेंगे, हाँ, तो हम लोग थे ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स। ये देखिए ग्लोइंग मतलब ब्राइट, ग्लोइंग मीन्स ब्राइट, शाइनिंग, एकदम चमक रहा है। जब सुबह में आप देखेंगे फ्लावर्स होते हैं सनलाइट में, एकदम ब्राइट होंगे, शाइनिंग होंगे, चमक रहे होंगे। तो इनका जो कलर है ग्लोइंग कलर्स, ब्राइट कलर्स, कौन बनाया है, द लॉर्ड गॉड। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये ग्लोइंग कलर्स किसके लिए है, फ्लावर्स के लिए है। तो हु मेड देयर ग्लोइंग कलर्स, किसका ग्लोइंग कलर्स, तो लिटिल फ्लावर्स का। हु मेड, द लॉर्ड गॉड मेड। ही मेड देयर टाइनी विंग्स, टाइनी मीन्स छोटा, वेरी स्मॉल, टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो ही मेड देयर टाइनी विंग्स, टाइनी विंग्स इनका लिटिल बर्ड्स का है। टाइनी विंग किसके लिए है, टाइनी विंग्स आपको लिटिल बर्ड्स के लिए है। तो टाइनी विंग्स लिटिल बर्ड्स का किसने बनाया है, तो द लॉर्ड गॉड मेड देयर टाइनी विंग्स, ठीक है ना। तो अब याद रहेगा, ईच लिटिल फ्लावर दैट, आप बताइए, ओपेन्स, ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स, ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स, किसके ग्लोइंग कलर्स, हाँ गुड, लिटिल फ्लावर्स के। एंड ही मेड देयर टाइनी विंग्स, किसके, फ्लावर्स के कि बर्ड के, अच्छा बर्ड के, गुड, वेरी गुड। तो ही मेड देयर टाइनी विंग्स। अब नेक्स्ट देखिए, द पर्पल हेडेड माउंटेन्स, यानी कि माउंटेन्स क्या हो गया आपका, पहाड़, ठीक है, पर्वत, पर्वत भी बोलेंगे, पहाड़ भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो आपके माउंटेन्स हैं उन पर पर्पल हेडेड हैं, उसका जो हेड है पर्पल है। द रिवर्स रनिंग बाई,
पहाड़ हैं जिनका हेड कैसा है, पर्पल है। सपोज ये आपके पहाड़ हैं, इनके ऊपर आपके पर्पल हेड हैं, पर्पल हेडेड। ये क्यों पर्पल हो गए बेटा? तो पर्पल इसलिए हो गए कि इसके ऊपर जो फ्लावर्स हैं उस फ्लावर का कलर क्या है, पर्पल है, ठीक ना। तो द पर्पल हेडेड माउंटेन्स, द रिवर रनिंग बाई। अब यहाँ से रिवर भी आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो द रिवर रनिंग बाई, रिवर नदी बह रही है। द सनसेट एंड मॉर्निंग, सनसेट जब सूर्य भगवान डूब जाते हैं, हमको नहीं दिखते हैं शाम के बाद, और मॉर्निंग जो रात के बाद सन राइज होता है, सूर्य भगवान उगते हैं, तो दैट इज़ मॉर्निंग। द सनसेट एंड मॉर्निंग एक इसके लिए है, सन के मूवमेंट को शो कर रहे हैं कि सन मूव करता है। शाम के समय सन सेट हो जाएगा और सुबह के समय सन राइज होंगे, ठीक है। दैट ब्राइटेंस अप द स्काई, ब्राइटेंस अप द स्काई मीन्स क्या हो गया कि स्काई रात में क्या था, स्काई वॉज डार्क इन द नाइट। स्काई नाइट में क्या था, डार्क था। मॉर्निंग हुआ, फिर क्या हुआ, मॉर्निंग हुआ, और इसी मॉर्निंग में स्काई क्या हो गया, ब्राइट हो गया। क्यों ब्राइट हो गया? क्योंकि सनराइज हुआ। ये सनराइज कैसे हुआ, कौन सनराइज करवाया? तो द लॉर्ड गॉड मेड दिस सनराइज। ओके, तो याद रहेगा, द पर्पल हेडेड माउंटेन्स, द पर्पल हेडेड माउंटेन्स, द रिवर रनिंग बाई, द सनसेट एंड द मॉर्निंग दैट ब्राइटन्स अप द स्काई। अब देखिए विंटर, विंटर में क्या होता है, कोल्ड विंड। प्लीजेंट, प्लीजेंट मीन्स क्या हो जाता है, सुहावना, चार्मिंग, जो काफ़ी मज़ेदार होता है। तो प्लीजेंट समर सन, जब ठंडी के दिनों में हम ठंड से सिकुड़ते हैं तो समर जैसे ही आने लगता है तो ये सन हमारे लिए काफ़ी प्लीजेंट होता है, अच्छा लगता है। और गार्डन में क्या हो जाता है, फ्रूट्स जो पेड़ पे होते हैं वो पकने लगते हैं, राइप मीन्स पकना। ही मेड देम एवरीवन, एवरीवन जैसे किसका किसका, विंटर को बनाए लॉर्ड गॉड, समर को बनाए लॉर्ड गॉड। समर में जो सन सूर्य का प्रकाश प्लीजेंट लगता है उसको कौन बनाए, द लॉर्ड गॉड। कोल्ड विंड विंटर में जो होता है उसको कौन बनाए, द लॉर्ड गॉड। फ्रूट्स जो होते हैं गार्डन में, वो फ्रूट्स कैसे पकते हैं, तो वो कौन पकाता है, द लॉर्ड गॉड। तो इसमें देखेंगे कि इस पूरे पैराग्राफ में जो पोएट हैं सीजन्स के बारे में बात कर रहे हैं। कौन कौन सीजन, विंटर, समर, ठीक है ना। इसमें आपको नेचर, डे नाइट के बारे में बात किया गया है, नेचर के बारे में बात किए हैं, डे के बारे में बात किए हैं और नाइट के बारे में बात किए हैं, ठीक है। नाइट में जो स्काई डार्क हो जाता है, मॉर्निंग में सनराइज होता है, उसके बाद ब्राइट हो जाता है। तो इस पैराग्राफ पे हम लोग फोकस करते हैं, द कोल्ड विंड इन द विंटर, विंटर में जो हवा, विंड मीन्स हवा, जो मंद मंद धीरे धीरे जो हवा बहती है उसको हम लोग विंड बोलते हैं। तो जो सर्दी में ठंडी हवा होती है वही समर में जो सन राइज होता है वो उसको काफ़ी प्लीजेंट बना देता है। साथ ही जो गार्डन में फ्रूट होते हैं वो पक जाते हैं, हमको खाने में अच्छा लगता है। तो ये सब कौन बनाया है, तो एक ही आंसर है, द लॉर्ड गॉड, ठीक है। अब देखिए ही कौन है यहाँ पे, ही वही है द लॉर्ड गॉड। ही गेव अस, गिव, गिव मतलब होता है देना, ठीक ना। तो गिव का पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, गेव, यानी कि उन्होंने हमको दिया, अस मतलब हम लोगों को। ही गेव अस, क्या दिए, आइज दिए, किस लिए दिए, टू सी देम। तो हम लोग कह सकते हैं ही गेव अस आइज टू सी देम। एंड लिप्स, लिप्स भी आपको दिए, किस लिए, दैट वी माइट टेल, हम लोग बता सके इसकी खूबसूरती को, कि एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी,
हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी। ऑलमाइटी मतलब होता है सबसे शक्तिशाली। ऑलमाइटी मीन्स सबसे शक्तिशाली। तो जो सबसे शक्तिशाली भगवान है कितने महान हैं। ग्रेट मीन्स महान। हु मेड ऑल थिंग्स वेल। गॉड ऑलमाइटी जो हैं काफ़ी ग्रेट हैं। क्यों ग्रेट हैं? क्योंकि वो इन सारी चीज़ों को बनाए हैं। क्या क्या बनाए हैं एक बार रिवाइज करें हम लोग अगर तो बनाए हैं ऑल थिंग्स जो ब्राइट एंड ब्यूटीफुल हैं, ऑल थिंग्स जो ग्रेट एंड स्मॉल हैं, ऑल थिंग्स जो वाइज एंड वंडरफुल हैं। नेक्स्ट आपका फ्लावर, एवरी लिटिल फ्लावर जो ओपन होता है, एवरी लिटिल बर्ड दैट सिंग्स। फ्लावर के जो ग्लोइंग कलर्स होते हैं वो भी द लॉर्ड गॉड बनाए हैं। और जो लिटिल बर्ड के टाइनी वेरी स्मॉल विंग्स जो हैं जिनसे वो उड़ती हैं, तो वो भी कौन बनाया है? द लॉर्ड गॉड। नेक्स्ट है पर्पल हेडेड जो माउंटेन्स है, इसको कौन बनाया? रिवर कौन बनाया? द लॉर्ड गॉड। सनसेट, मॉर्निंग, ये कौन बनाया है? द लॉर्ड गॉड। विंटर, समर, जो विंटर का कोल्ड विंड है, समर में जो प्लीजेंट सन है, या गार्डन में जो फ्रूट राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं, ये सब कौन बनाया है? द लॉर्ड गॉड। फिर लॉर्ड गॉड हमको आइज़ दिए हैं, किस लिए? कि आप ये ब्यूटीफुल चीज़ें हैं देखिए। जस्ट इमेजिन कि आपके पास आंखें नहीं होती, आप आंख बंद करके देखिए, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे ही आंख खोलेंगे आपको पता चलेगा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो इसके लिए आपको आइज़ दिए हैं एंड लिप्स दिए हैं। लिप्स किस लिए दिए हैं? ताकि आप लोगों को बता सकें कि देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है। नाउ अब हम लोग आते हैं कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विथ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। गॉड मेड द, देखिए गॉड बनाए हैं क्या? ऑफ द बर्ड्स। बर्ड्स क्या क्या था? टाइनी विंग्स। ठीक है, देखिए लिटिल बर्ड्स ही मेड देयर टाइनी विंग्स। नेक्स्ट है द माउंटेन्स आर पर्पल हेडेड। इनका हेड कैसा है? पर्पल हेडेड। ठीक ना? देखिए द पर्पल हेडेड माउंटेन्स। द फ्रूट्स इन द गार्डन आर, क्या था? राइप, पक गया है। ठीक है। गॉड ऑलमाइटी इज ग्रेट बिकॉज ही हमेशा कैपिटल में होगा, गॉड के लिए है। ही मेड ऑल थिंग्स वेल। सारा जो वस्तुएं हैं, सारे चीज़ों को वो अच्छे से बनाए हैं। दैट्स वाई गॉड ऑलमाइटी इज ग्रेट। नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स एंड क्रिएचर हैज़ गॉड मेड। काइंड ऑफ थिंग में क्या हो जाएगा? ऑल थिंग्स दैट आर bright and beautiful, great, small, और क्या था? wise, wonderful, glowing colors of flowers, tiny wings of little birds। ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स एंड क्रिएचर्स। क्रिएचर्स में आपको लिटिल बर्ड्स आ गए, और थिंग्स तो ये हैं ही आपको। इसमें आप और दे सकते हैं पर्पल हेडेड माउंटेन्स, रिवर, सनसेट, सनराइज। ठीक है, ये सारे कौन बनाए हैं?
व्हाट डू द फ्लावर्स एंड बर्ड्स हैव? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लावर्स हैव glowing colors and birds have little wings. ठीक है। Why is summer sun pleasant? इसका हो जाएगा आफ्टर विंटर विंटर के बाद ये जो आपका समर सन होता है, समर सन मेक द कोल्ड विंड इनइफेक्टिव। ये अब हमको ठंडा नहीं देता है। एंड वी फील प्लीजेंट इन समर सन। ठीक है। विंटर में जो आपका कोल्ड विंड है, कोल्ड विंड की वजह से जो ठंडी लग रही थी, समर सन उसको इनइफेक्टिव ठंडा नहीं कर सकता है। और उस ठंडे से जब बचने के लिए हम लोग समर सन में आते हैं तो समर सन हमको क्या होता है, प्लीजेंट लगना है। इसमें ध्यान रखना है कि अभी जैसे हीट वेव चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उस केस में हमको ये समर सन प्लीजेंट नहीं लगता है। व्हाई हैज़ गॉड गिवन अस आइज एंड लिप्स? God has given, देखिए गिव का गेव होता है, गिव मतलब देना, गेव मतलब दिया, और इसी का पास्ट पार्टिसिपल में हम लोग करेंगे गिवन। ठीक है। तो गॉड हैज़ गिवन अस आइज टू सी द ब्यूटी the God has created, जो गॉड ब्यूटी क्रिएट किए हैं उसको देखने के लिए, एंड लिप्स टू टेल एवरीवन, सबको बताने के लिए, दैट हाउ ब्यूटीफुल मतलब कितना खूबसूरत है, हाउ ब्यूटीफुल द क्रिएशन जो बना हुआ है, रचना है, क्रिएशन ऑफ गॉड इज। हम लोग को एक दूसरे को बताना है कि देखो कितना खूबसूरत द लॉर्ड गॉड बनाए हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें है पिक आउट एनी 8 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पोएम एंड राइट देम डाउन इन द ब्लैंक्स। अब हमको एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, विच टेल समथिंग मोर अबाउट नाउन, नाउन के बारे में जो थोड़ा सा ज़्यादा बताता है। जैसे ऑल थिंग्स कैसे हैं, जो ब्राइट हैं, ब्यूटीफुल हैं, ग्रेट हैं, स्मॉल हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये थिंग्स के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं, तो ये एडजेक्टिव हैं। वाइज हैं, वंडरफुल हैं। ठीक है। और कौन है, जैसे लिटिल, लिटिल भी हो जाएगा, फ्लावर के बारे में बता रहा है, फ्लावर इज़ ए नाउन, तो फ्लावर के बारे में बता रहा है, तो लिटिल भी आपका एडजेक्टिव हो गया। फ्रूट के बारे में बता रहा है, राइप, ये भी आपका एडजेक्टिव हो गया। विंड के बारे में बता रहा है, कोल्ड, कि कोल्ड है, वार्म नहीं है, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। ठीक है ना। तो कौन कौन सा हुआ, राइप, कोल्ड, लिटिल, ब्राइट, ब्यूटीफुल, ग्रेट, स्मॉल, वाइज, वंडरफुल। तो इसको हम लोग लिख देंगे ब्राइट,
ब्यूटीफुल, वाइज, वंडरफुल, फिर ग्रेट, स्मॉल, लिटिल और राइप। ठीक है ना, कोल्ड भी होगा, तो इसको हम लोग 8 ही लिखना है, तो हम लोग इसको लिखते हैं। अब आइए वर्ड पावर में आते हैं। तो समटाइम्स ए वर्ड कैन हैव मोर देन वन मीनिंग। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, माई बॉल फेल इनटू द वेल, ये सेम वेल है। तो ये माई बॉल कहाँ गिर गया, फेल मीन्स गिरना, इनटू द वेल, एंड गॉड हैज़ मेड ऑल थिंग्स वेल। तो दोनों वेल सेम है, लेकिन मीनिंग दोनों में अलग है। ऊपर वाले में कुआं हो जाएगा और नीचे वाले में बहुत अच्छा, वेरी वेल। ठीक है। तो इन द फर्स्ट सेंटेंस वेल मीन्स ए डीप होल और पिट इन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड में जो काफ़ी गहरा गड्ढा करते हैं, डीप होल, वो वेल हो गया। फ्रॉम विच वी कैन ड्रॉ वाटर, वाटर का सोर्स में भी हम लोग पढ़े होंगे। और सेकेंड सेंटेंस में है वेल मीन्स इन अ प्रॉपर मैनर, या बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। अब हम लोग अंडरलाइन वर्ड्स को देखेंगे। अ किंग रूल्स ओवर द किंगडम, एक राजा क्या करता है, अपना किंगडम मतलब होता है राजधानी, उसका एरिया जहाँ का वो राजा होता है, तो वो अपने किंगडम पे राज करता है। रूल्स मीन्स राज करता है। और दूसरा होता है वी मस्ट फॉलो द रूल्स एट स्कूल, यहाँ पर रूल क्या हो गया, नियम हो गया। जो क्लास में डायरेक्शंस स्कूल में दिए जाते हैं उनको फॉलो करना है, तो ये रूल्स मतलब क्या हो गया, डायरेक्शंस, और ये रूल मीन्स क्या हो जाएगा, राज करता है। ठीक है। ग्रैंड मदर कीप्स ऑल हर थिंग्स इन अ ट्रंक, ट्रंक देखिए बड़ा सा जो बॉक्स होता है उसको ट्रंक बोलते हैं। ठीक है। और एक जो ग्रैंड मदर अपने सारे सामान को किस में रखती हैं, एक ट्रंक में, बड़ा सा जो स्टील का बॉक्स होगा, जैसे ये देख लीजिए। और पेड़ का जो ये वाला पार्ट होता है इसको भी बोलते हैं ट्रंक ही। तो एक आप वेल देखें जिसका 2 मीनिंग है, रूल्स देखें 2 मीनिंग है, नेक्स्ट है ट्रंक जिसमें एक बॉक्स होगा, बिग बॉक्स, और ट्रंक मीन्स ए ट्री का पार्ट हो गया जो काफ़ी रफ है। द टाइगर स्टूड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, देखिए बैंक मतलब क्या होता है, किनारा, जैसे ए रिवर है तो ये इसका बैंक हो जाएगा और इधर बैंक हो जाएगा, तो ये किनारा हो गया। एंड माई मदर वेंट टू द बैंक टू डिपॉजिट मनी, एक दूसरा बैंक हो गया जहाँ पर हम लोग पैसा जमा करते हैं, पैसा रखते हैं, एक वो बैंक है। तो देखिए कितने वर्ड हम लोग देखें, बैंक 2 मीनिंग है, एक तो नदी का किनारा या बैंक जहाँ पर हम लोग अपने पैसे जमा करते हैं। ट्रंक क्या हो जाएगा, एक बड़ा सा बक्सा, या फिर ट्री का ये नीचे वाला पार्ट जो ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, मोटा सा, वो ट्रंक होता है। नेक्स्ट एक देखिए रूल्स, रूल्स में राजा जो रूल करता है, और दूसरा रूल हो गया जो डायरेक्शंस जो हमको स्कूल में फॉलो करने होते हैं, नियम। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए वेल, जिसमें एक होता है कुआं और एक वेल मतलब अच्छी तरह से। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे fill in the blanks, fill in each blank with the correct word from the brackets। कुछ जो होते हैं यहाँ पे देखिए, एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, these are all there are also some pair of words which sound the same, जब उनको हम लोग पढ़ते हैं तो एक ही जैसा लगता है, जैसे SON सन और SUN सन, ये दोनों एक जैसे सुनने में लगते हैं। ए सन मीन्स हो जाएगा बेटा और ए सन मीन्स हो जाएगा सूर्य। ठीक है। तो अब देखिए एक है HARE, हेयर, हेयर मीन्स होता है खरगोश टाइप का एक जानवर है, खरहा भी बोलते हैं, और एक हेयर है HAIR, तो दोनों एक ही जैसा हम लोग बोलते हैं, सुनने में लगता है। ठीक है। तो अब देखिए द रैन एक्रॉस, रन मीन्स होता है दौड़ना, और रन का पास्ट फॉर्म में होता है रैन, RAN, यानी यू को ए से बदल दीजिए तो रन रैन हो गया। तो ये अक्रॉस द गार्डन, गार्डन दौड़ा, कौन दौड़ा, हेयर दौड़ेगा नहीं ना,
तो ये दौड़ेगा कौन, HARE। द हेयर रैन अक्रॉस द गार्डन। द लिटिल चाइल्ड, छोटा बच्चा, स्पेल्ट द, क्या स्पेल्ट करेगा, स्पेल्ट मीन्स अलग अलग कर देना, ठीक है। ये है फ्लावर और एक है फ्लोर। सुनने में ये भी एक जैसा लगता है, फ्लावर मतलब फूल हो गया और फ्लोर मीन्स हो गया आटा। तो फ्लोर पे स्पिल कर दिया, कौन सा स्पिल, क्या किया, स्पिल मीन्स होता है बिखेरना, ठीक है। तो स्पिल मीन्स क्या हो गया, बिखेरना। तो लिटिल चाइल्ड क्या किया, किसको बिखेरेगा, फ्लावर को कि फ्लोर को। ये देखिए फ्लोर, ये आटा होता है और ये फ्लोर होता है सरफेस, जो नीचे सतह होता है ये। तो लिटिल चाइल्ड स्पिल्ट द फ्लोर, इसमें क्या हो जाएगा, आटा को फ्लोर पे, इस फ्लोर पे बिखेर दिया। देयर वेयर जस्ट, ये देखिए 8 और ये है 8, ATE होता है, EAT, ईट मतलब खाना, और ईट का पास्ट टेंस में हो जाता है 8। दे वेयर जस्ट, और ये 8 मीन्स तो नंबर है, स्टूडेंट प्रेजेंट स्टरडे, इसमें खाने वाला तो नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, EIGHT, 8। देयर वेयर जस्ट 8 स्टूडेंट्स प्रेजेंट स्टरडे। द डियर, देख लीजिए एक DEER, डियर हो गया हिरन, एक जानवर है, और डियर मीन्स प्यारा, DEAR, डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चे, ठीक है। ट्रिक द टाइगर, टाइगर को ट्रिक किए, प्रैंक किए, तो इसमें क्या हो जाएगा, DEER, द डियर ट्रिक द टाइगर। आई राइट, देखिए RIGHT, राइट मीन्स सही, और WRIT, राइट मीन्स लिखना, विथ माई लेफ्ट हैंड, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई राइट विथ माई लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब हम लोग स्पीक टू एक्सप्रेस, से व्हाट थिंग्स यू हैव दैट यू थैंक गॉड फॉर। तो आप अपने पास सोचिए कि आपके पास क्या क्या है जिसके लिए आपको गॉड को थैंक्स बोलना है। दो तो भगवान पोएम में हम लोग देख लिए, क्या, लिप्स किस लिए, टू टेल एवरीवन, एंड आइज टू सी द ब्यूटी, ठीक है। तो से व्हाट थिंग्स यू हैव दैट यू थैंक गॉड फॉर, तो ये आप अपने पास जो है आपको, जिसके लिए आप गॉड को थैंक करना चाहते हैं, वो आप अपने मम्मी पापा, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे। हाउ डू यू थिंक यू कैन थैंक हिम, आपको कैसे लगता है कैसे उनको थैंक करेंगे। देखिए एक एग्जांपल तो हो सकता है कि आप पूजा करें, पूजा करते समय आप बोले कि गॉड थैंक यू फॉर एवरीथिंग, या दूसरा है कि जो बनाए हैं गॉड का जो क्रिएशन है उसको आप और खूबसूरत बनाएं, ठीक है। अब मान लीजिए जो फूल है, आप उसको फूल को तोड़ दीजिए, आप पॉल्यूशन फैला रहे हैं, जितना जो नेचर में ब्यूटी है उसको आप ख़त्म कर रहे हैं, जितने जो ग्रीन पेड़ ट्रीज़ हैं उनको आप काट रहे हैं, तो आप उसको काटने से बचाकर भी गॉड को थैंक कर सकते हैं। इसमें आपको एक एग्जांपल देंगे, एक चिपको आंदोलन होता था, सुंदरलाल बहुगुणा शायद थे, एक एक्टिविस्ट थे। तो जब भी लोग पेड़ काटने जाते थे तो ये लोग क्या करते थे, उस पेड़ से लिपट जाते थे, चिपक जाते थे, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, चिपको आंदोलन, ठीक है। तो इस तरह से भी आप गॉड को थैंक कर सकते हैं। बाकी आप अपने अपने नए अंदाज से सोचिए क्या क्या हो सकता है और डिस्कस कीजिएगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स, आप लोग इतने ब्रिलियंट हैं, आपका दिमाग इतना शार्प चलता है, आप लोग इतने शॉर्ट्स देखते हैं, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। तो आपस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमको गॉड को किस किस चीज़ के लिए थैंक्स बोलना है और कैसे थैंक्स बोलना है। अब ये जो वर्ड्स हैं उनको आप सुनिए, जैसे ब्राइट, ठीक है, सब में GHT है, ठीक ना। तो ब्राइट, लाइट, राइट, फ्राइट, नाइट, ठीक है। तो हाउ डू द लेटर GH साउंड इन दीज वर्ड्स, ये क्या है, इसमें साइलेंट है, GH सब में क्या है, साइलेंट है। ब्राइट, लाइट, राइट, फ्राइट, नाइट, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ 3 अदर वर्ड्स, 3 और ऐसे शब्द जिसमें GH साइलेंट है। तो आप सोचिए, कुछ आपको भी सोचना चाहिए, है ना।
और हम लोग क्या सोच सकते हैं, GST, FIGHT, फाइट, ठीक है। और क्या होगा, साइट, ब्राइट, फाइट हम लोग देखें। दूसरा हम लोग माइट कर सकते हैं, माइट मीन्स ताकत, MIGST। नेक्स्ट हम लोग स्ट्रेट कर सकते हैं, STARAIGHT, इसमें भी GH आपका साइलेंट है। स्ट्रेट मीन्स सीधा, माइट मीन्स ताकतवर। एक और आप डाल सकते हैं वेट, WEIGHT, इसमें भी आपका GH साइलेंट है। फाइट, वेट, माइट, स्ट्रेट, ये सब कुछ आपके GH साइलेंट वाले वर्ड हैं। नाउ राइट 5 सेंटेंसेस ऑन व्हाट मेक्स योर लाइफ ब्यूटीफुल। आपका लाइफ ब्यूटीफुल है तो ऐसे 5 सेंटेंसेस लिखिए कि क्यों, क्या है ऐसा जो आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाता है। अब इस तरह से आप लिख सकते हैं, यू मे बिगिन दिस वे, देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक माई लाइफ ब्यूटीफुल। ठीक है, इसको आप खुद से लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक और हम लोग दे देते हैं, आई हैव आईज टू सी द ब्यूटी, आई हैव लिप्स टू टेल एवरीवन। 2 पोएम में था। और आप क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, आई हैव ब्यूटीफुल हाउस, आई हैव ब्यूटीफुल टॉयज। और आप दे सकते हैं, आई हैव ब्यूटीफुल पेट्स। ठीक है, जो आपके पेट्स हैं। नेक्स्ट है रिसाइटेशन, तो इसको आप याद कर सकते हैं, ऑल थिंग्स डिफरेंट, इसके बारे में इसको हमको रिसाइट करना है, मेमोराइज करना है और रिसाइट करेंगे। व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक, थिंग्स डिफरेंट और थिंग्स अलाइक। व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक, थिंग्स डिफरेंट और थिंग्स अलाइक। ऐसे जो अलग अलग देखने में लगते हैं या एक जैसे लगते हैं उसको आप पसंद करते हैं। जैसे आई लाइक द बिग ग्रिजली बियर, आई लाइक द टिमिड पिंक ईयर्ड हेयर। ठीक है, टिमिड मतलब होता है कायर, ब्रेव जो होता है ना, ब्रेव का अपोजिट टिमिड। ठीक है, एकदम डरपोक है, वो सबसे डर जाता है। तो आई लाइक द टिमिड पिंक ईयर्ड हेयर, the pretty roosters that coo from rooftops, the flying eagles that hardly ever stops। जो ईगल उड़ रहा है आसमान में वो कभी रुकता है, नहीं रुकता है। प्रेटी रूस्टर्स जो सुबह करता है कुकड़ू कू रूफटॉप से, तो द प्रेटी रूस्टर्स दैट कू फ्रॉम रूफटॉप्स, द फ्लाइंग ईगल दैट हार्डली एवर स्टॉप्स, द ब्राउन माउस स्करिंग इनटू नैरो होल्स, जो आपका छोटा सा चूहा है वो कैसे होल्स में चला जाता है। द ह्यूज ग्रे एलिफेंट प्लेइंग विथ मोल्स, मोल्स के साथ आपका ह्यूज ग्रे एलिफेंट जो है सो प्ले कर रहा है। द स्पैरो इज़ अ स्मॉल, द आउल इज़ वाइज, द पीकॉक इज़ कलरफुल, द डोव इज़ वाइट, द डव इज़ वाइट, ऑल्सो वेरी डिफरेंट बट ऑल्सो नाइस। सी, सारे डिफरेंट हैं बट ऑल्सो नाइस। दे ऑल सीम जस्ट सो वेरी राइट, सारे एकदम परफेक्ट लगते हैं। कौन, स्पैरो जो स्मॉल है, आउल जो वाइज है, पीकॉक जो कलरफुल है और जो डव है वो वाइट है।
The sparrow is small, the owl is wise, the peacock is colorful, the dove is white. All so very different, but all so nice. They all seem just so very right. So, this is all about our chapter, All Things Bright and Beautiful. Thank you.